हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं आप बहुत 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 अच्छे होंगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि जो हमारी जिंदगी है ये बिल्कुल एक गेम की तरह है, ये बिल्कुल एक खेल की तरह है। और हर खेल की तरह इसमें भी बहुत सारे नियम हैं, इसमें भी बहुत सारे रूल्स हैं। और जिनको ये नियम पता है वो जिंदगी में जरूर सक्सेसफुल होंगे, वो विजेता जरूर बनेंगे क्योंकि वो उस नियम अनुसार खेलेंगे। और जिनको नहीं पता वो सिर्फ लक के बदौलत, सिर्फ नसीब की बदौलत, तुक्के की बदौलत वो अपना कार्य करेंगे। अगर तुक्का लग गया तो जीत गए, अगर नहीं लगा तो संघर्ष जारी है। अब आप अपनी जिंदगी उठा के देख लीजिए, इस समय अगर आप जीत रहे हैं या आप संघर्ष कर रहे हैं, वो आपको पता है कि वो कैसे हो रहा है। इस समय आपके पास दो चॉइसेस हैं, दो चॉइसेस हैं इस समय आपके पास। पहला, असफलता और सिर्फ संघर्ष, जो शायद आप बहुत समय से कर रहे हैं। और दूसरा चॉइसेस है अनलिमिटेड सक्सेस, यानी कि आप एक प्राइम एग्जाम्पल बन जाएंगे लोगों की आंखों में कि ये क्या था और क्या बन गया। एंड बिलीव मी, ये चॉइस है आपके पास, ये चॉइस है आपके पास, आप ये कर सकते हो। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टेक्निक बताने जा रहा हूं। अगर आप उसको अमल करेंगे तो आपका माइंड चेंज होगा, और उस माइंड चेंज होने से आपका जो पास्ट, जो अतीत है, जो बिल्कुल नेगेटिवली ड्रिवन है, वो हटेगा। आपका प्रेजेंट अच्छा होगा और फ्यूचर में आप वो चीज आकर्षित कर पाओगे जो आपके सपने हैं, जो आपका ड्रीम है, जो आपका गोल है। लेकिन उस टेक्निक को बताने से पहले मुझे आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना है, एक बहुत सिंपल सा सवाल कि क्या आप रेडी हो, क्या आप तैयार हो अपनी जिंदगी पलटने के लिए? ऊपरी लेवल पे हाँ मत बोल देना कि हाँ हाँ मैं तैयार हूं, नहीं। अंदर से क्या डिजर्व करते हो, वो फीलिंग है डिजर्व वाली कि हाँ मैं रेडी हूं अपनी जिंदगी को पलटने के लिए। अगर रेडी हो अंदर से और डिजर्व फील करते हो तो कमेंट में लिखो, एफएम करो, यस आई एम रेडी टू चेंज माई लाइफ। मैं तैयार हूं आज से अपनी जिंदगी पलटने के लिए। क्योंकि ज्यादातर लोग को डिजर्विंग फैक्टर है ही नहीं। वो खूब मेहनत करते हैं लेकिन उनको ज्यादा सैलरी नहीं चाहिए। उनको लगता है कि मैं इतने में मैं ठीक हूं, यही चल रहा है, यही नियम है। अरे नियम बदलो, क्योंकि नियम तुम्हारे पास ही है बदलने के लिए। वो शक्ति तुम्हारे अंदर ही है जो मैं तुमको समझाने जा रहा हूं। कभी आपने अपने आप से सवाल पूछा है कि क्यों कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ लोग असफल रहते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपने सपनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, और 99% लोग सिर्फ स्ट्रगल करते रह जाते हैं। ऐसा क्या डिफरेंस है उन दोनों लोगों में? द डिफरेंस इज विद इन देमसेल्फ। वो जानते हैं नियम क्या है इस दुनिया के, वो जानते हैं, उनको पता है कि कैसे खेलना है अपनी जिंदगी में उस गेम को, जिससे कि मैं उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करूं और सक्सेसफुल बनूं। और इसको हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ रियलिटी। नेचर ऑफ रियलिटी जिसने समझ लिया वो कुछ भी हासिल कर लेगा। अब मेरी बात जरा गौर से समझना, ये जो हमारी दुनिया है ना, ये एक प्रोजेक्शन है हमारे कॉन्शियसनेस का, हमारी चेतना का। इट्स लाइक कि जो मेरे अंदर चेतना होगी वही मेरी बाहर की दुनिया में दिखेगा। जैसे कि एक अंदर एक प्रोजेक्टर रखा हुआ है और बाहर एक मूवी चल रही है, तो पावर किसमें है? प्रोजेक्टर में। प्रोजेक्टर जब बंद हो जाएगा तो बाहर की मूवी चलना बंद हो जाएगी। अब आपको ये नहीं समझ में आ रही है कि जो बाहर की मूवी चल रही है उसको आपको लगता है कि वही रियलिटी है। अब जैसे कई बार होता है ना कि आप मूवी हॉल में गए और मूवी बहुत अच्छी थी और आप इतना इंडल्ज हो गए उस मूवी में कि आपको लग रहा है कि वही पिक्चर रियलिटी, क्योंकि आपके अंदर गूज़बम्स आने लग गए, आपको एकदम से शौक लगने लग गया, आप खुश हो रहे हैं, आप रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है वही रियल हो रहा है और आपको शायद यकीन नहीं हो पाया। लेकिन जो आपकी बाहर की दुनिया में चीजें चल रही हैं वो सिर्फ एक मूवी है और प्रोजेक्टर मेरे अंदर है, और आपको लग रहा है कि वही रियलिटी है, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी यहां पे है, यहां पे एक लाइट है और इस लाइट से बाहर जगमगा रहा है आपका आउटर वर्ल्ड। रोशनी वहां हो रही है। जब ये लाइट बुझ जाएगी तो सामने अंधेरा होगा। तो शक्ति कहां है, सुपर पावर कहां है? यहां पे है, मेरे इनर वर्ल्ड पे, ना कि मेरे आउटर वर्ल्ड पे। ये शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि शायद किसी को पता ही नहीं है। हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है ही नहीं, हम अनकॉन्शियसली रहते हैं। आपने कितने वीडियोस देखे होंगे, क्या किसी ने आपको समझाया है कि शक्ति मेरे अंदर है, बाहर नहीं है? लेकिन हम करते क्या है, इसका बिल्कुल विपरीत करते हैं। जो मेरे आउटर वर्ल्ड में हो रहा है उसके प्रति मैं अपने आप को इवॉल्व करता हूं, वैसे ही मैं रिएक्ट करता हूं।
बाहर कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं दुखी हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, मैं दुखी हो गया। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि असली मूवी जो है वो यहाँ चल रही है, क्योंकि प्रोजेक्टर यहाँ पे है और यहाँ से मेरी आंखों के साथ दिख रहा है मुझे कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। जैसे ही मैंने इस लाइट को बदला, जैसे ही मैंने इस प्रोजेक्टर को बदला, बाहर रोशनी चेंज हो गई, बाहर मूवी डिफरेंट शुरू हो गई। तो आपको ये समझना और अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि शक्ति मेरे अंदर ही है और वो मेरे कॉन्शियसनेस में है, मेरी चेतना में है, मेरे इनर वर्ल्ड में है। और जिस मोमेंट, जिस क्षण मैंने अपने इनर वर्ल्ड पे कंट्रोल कर लिया, मैंने उस रोशनी को बदल दिया, मैंने उस प्रोजेक्टर को चेंज कर दिया, मैंने मूवी अपने अकॉर्डिंग चलाई, तो बाहर मूवी बदलना शुरू हो जाएगी। और इस समय बहुत लोग कह रहे होंगे अरे ये तो बड़ा आसान है। हाँ, मुझे नहीं पता था लेकिन अब मुझे पता लग गया, तो इसका मतलब कि मैं अपनी मूवी चेंज कर लूंगा। इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो बहुत से लोग बहुत कुछ कर चुके होते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप देख लीजिए, आप नोटिस कर लीजिए, आप ट्राई करके देखिए, आप बाहर की दुनिया से ही प्रभावित होंगे। बाहर कुछ होगा वही आपके अंदर को हिला देगा, आपके अंदर की दुनिया को हिला देगा। क्योंकि ये जो प्रोसेस है, मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है, ये एक बच्चों का खेल नहीं है कि बस आपने एक वीडियो देख लिया 10 मिनट के लिए, उसके बाद आपका माइंड चेंज हो गया। नहीं, बचपन से लेके अभी तक हम बहुत नेगेटिव रीप्रोग्राम हुए हैं। आप अपने पास उठा के देख लीजिए। अगर इस समय आप संघर्ष कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, तो शायद बचपन से लेके अभी तक आपके माइंड में डाला गया है कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, और यही चीज आपके माइंड में इस समय चल रही है। और इस समय इसी रीजन की वजह से आप शायद संघर्ष कर रहे हैं। और तभी मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन बनाया है। क्यों 7 से 8 घंटे का लेक्चर है जिसमें आपके पूरे माइंड को रीप्रोग्राम कर रहा है। क्यों आपको एक नया पर्सन बना रहा है, एक बेहतर इंसान बना रहा है, जो अपने प्रेजेंट को, अपने फ्यूचर को चेंज कर रहा है। यही रीजन है मैं इतना ज्यादा फोकस करता हूं इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। अगर आप रियली सीरियस हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके एनरोल कर सकते हैं और फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे पलटती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बचपन से हम नेगेटिव रीप्रोग्राम हुए, उसको हटाना, उसको बदलना, उस पर ओवरलैप करना इतना आसान नहीं, क्योंकि वो मेरे इनर वर्ल्ड को बनाया हुआ है, उसने हमारी बुनियाद बनाई हुई है। ऐसा क्यों होता है कि हम अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं? हमारा नेचर बिल्कुल हमारे पेरेंट्स की तरह क्यों होता है? अरे एक अडॉप्टेड बच्चा भी देख लो ना, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, वो भी उनके जैसे बन जाता है, बल्कि उनका खून नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारी चेतना को बदल देता है। अब फॉर एग्जाम्पल, बचपन से अगर आप सुन रहे हो कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, नौकरी करना बड़ा मुश्किल है, हमारे देश में तो सिर्फ संघर्ष लिखा है, तो इस समय पूरी प्रोबेबिलिटी होगी कि आप संघर्ष कर रहे होगे अपनी अडल्ट लाइफ में। एक बच्चा है जो बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, अब उसके फादर कह रहे हैं देखकर कि ये तो बिल्कुल बेकार है। क्या होगा? यूं एकदम से होगा कि उसको जो लग रहा होगा अभी तक कि पेंटिंग बहुत खूबसूरत थी, वो 2 सेकंड में खराब हो जाएगी। और शायद वो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा पेंटर बन सकता था, लेकिन अब वो वहीं पे उसकी मौत हो गई है एज अ आर्टिस्ट। एक बच्चा था, अपने फादर के पास आके कहता है कि उसने सुपरमैन की मूवी देखी थी। उसने कहा था कि पापा मैं बड़े होके सुपरमैन बनूंगा। यहां पे 2 आंसर्स हो सकते थे, समझिएगा बात को। एक हो सकता है, एक जो ज्यादातर होता है, वो उसने कहा कि सुपरमैन जैसी बेटा कोई चीज नहीं होती, ये सब फालतू बातें हैं, पढ़ाई करो, पढ़ाई से ही कुछ कर पाओगे। और दूसरा आंसर ये हो सकता है कि हाँ बेटा तुम सुपरमैन जरूर बनोगे। कैसे? तुम पायलट बनना, बल्कि तुम एयरफोर्स पायलट बनना, देश को दुश्मनों से बचाना, और फिर देखना तुम सुपरमैन बनोगे। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा बच्चा ज्यादा सफल होगा? अपनी शक्तियों को, अपने अंदर सुपर पावर, अपनी इनर पावर को कैसे वो इनहांस करेगा? वो दूसरा पार्ट जिसमें उसने फादर ने कहा कि हाँ तुम बन सकते हो, क्योंकि उसने उस सपने को जगाए रखा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हम अनकॉन्शियस हैं, हमको पता ही नहीं है। अगर ये पता होता तो हमारे स्कूल में ये चीज सिखाई गई होती। जब हमारी टीचर्स को ही नहीं पता तो वो क्या स्टूडेंट्स को समझाएंगे? बट आज से, अभी से, इस वीडियो के माध्यम से आप अपने इनर वर्ल्ड को बदलेंगे। और कैसे बदलेंगे मैं आपको समझाता हूं। ये जो बाहर जो इतनी ज्यादा शोर है, उसको पहले हमको खत्म करना है, इसको हमको पहले पूरा ही नष्ट करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? जब हम खुद के साथ बैठेंगे, और खुद के साथ बैठने के साथ जब मैं मेडिटेट करूंगा। जब हम मेडिटेट करते हैं तो क्या होता है? जैसे कि एक पानी है और पानी में बहुत सारा प्रभाव है, वेव आ रही खूब सारी, और आपको लग रहा है कि कुछ नीचे है, आप लेकिन देख नहीं पा रहे हो उसको। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा वेव है, बहुत ज्यादा वेव है। और जब वो वेव खत्म हो जाती है, पानी बिल्कुल स्थिर हो जाता है, तो नीचे तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखता है। मेडिटेशन हमारे माइंड को यही करता है, वो हमको डीप डाउन इनसाइड मुझसे मिलवाता है, वो मेरे अंदर के इनर वर्ल्ड से मिलाता है।
मुझे मेडिटेशन कैसे करना है, मुझे सिर्फ अपने साथ शांति से साथ बैठना है 15 मिनट के लिए और यहां पे कंसंट्रेट करना है। कोई थॉट्स आ रहे हैं, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थॉट्स को ये मत कहना कि जाओ जाओ जाओ, क्योंकि वो भी एक सोचना ही है। आपको सिर्फ यहां पे कंसंट्रेट करना है और कुछ नहीं करना है। और जितना ज्यादा आप करेंगे, जितनी दिन तक करेंगे, उतनी दिन तक आपके जो अंदर माइंड है वो उसके अंदर क्लैरिटी आएगी। जो आपके वेव में जो आपका पानी में जो वेव आ रहा है वो बिल्कुल स्थिर हो जाएगा और फिर आप अपने इनर वर्ल्ड पे कंट्रोल कर दोगे और फिर आप गेम खेलना शुरू कर दोगे जिसके आपको अब नियम पता है। क्योंकि अब आप रिएक्ट नहीं करोगे, क्योंकि पहले हम सिर्फ रिएक्ट करते थे, अब हम सिर्फ पीछे से देखेंगे, सिर्फ देखेंगे और मुझको पता होगा कि कब मुझे रिएक्ट करना है और कब मुझे बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि मुझे पता है कि शक्ति मेरे अंदर ही है। वो प्रोजेक्टर में मैंने अपनी मूवी चलाई है जिसमें मैं हीरो हूं और मैं ही डायरेक्टर हूं और मुझे पता है कि मुझे अब कैसे जीतना है। जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स है उसको हटा दो, उसको आग लगा दो। एंड आई एम श्योर कि ज्यादातर लोग इस समय संघर्ष कर रहे होंगे पैसों को लेके। और मुझे यह भी यकीन है कि बचपन से लेकर अभी तक आपने खूब संघर्ष देखा होगा, चाहे आपके घर के एनवायरनमेंट में, चाहे आपके माहौल में, चाहे आपकी नौकरी में, या कुछ ना कुछ होगा। और फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये वीडियो देखिए, इसमें मैंने आपको समझाया है कि कैसे हम पैसे कमा सकते हैं और उसकी जो मनी की जो लिमिटिंग बिलीफ है उसको हम कैसे हटा सकते हैं। यह भी आपको काफी मदद करेगा। डू वॉच दिस।